सच्चे में इस पाक को कबूल फरमाए, उनके माँ बाप आइए एक बात आपके सामने और टाइम ज्यादा हो गया है, ज्यादा मैं अपनी तकरीर को माफ़ करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, आप अपने माथे की आंखों से पीरे तरीक़त रहबरी राह शरीयत सैयदी सरकार बाबू हुज़ूर के चेहरे नूर की ज़ियारत कर रहे हैं कि ताजदारे औलिया है सैयदी बाबू हुज़ूर, ताजदारे औलिया है सैयदी बाबू हुज़ूर, आशिक़े गौसो ख्वाजा है सैयदी बाबू हुज़ूर, आशिक़े गौसो ख्वाजा है सैयदी बाबू हुज़ूर। और जिसमें आता है जलवा, जिसमें आता है नजर जलवा रसूल बिल यकीन वो आईना है सैयदी बाबू हुज़ूर। हज़रात, अब आपके सामने माइक पर उम्दतुल खुतबा अशरफुल उलमा शम्स-ए खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती महफिल साहबुल्लाह मद्दसिलुल आली वल नूरानी, इनका वेलकम कीजिए और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती महफिल साहबुल्लाह। पूरे है ना, आगे दो बैक कीजिए, कट कीजिए और कट कीजिए और कट कीजिए, बैक हो जाओ एक बार और हाँ ये हाँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इसको मोबाइल को ऐसे पकड़ो नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ूलू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार रसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका। आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि अकीदत की शमा जहां भी जले परवाने खुद ब खुद उड़ के चले आ। सुभान अल्लाह।
आज की ये रात ये हमारे नौजवान सुबह अल्लाह तो कब्रिस्तान में अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने में फुर्सत नहीं आई, इधर से उधर बटन गश्ती करने में इनको टाइम नहीं। लेकिन इन नौजवानों ने भी ये साबित कर दिया है कि सारा काम एक तरफ बाबू हुजूर का दीदार एक तरफ। अल्लाह सलामत रखे यहाँ से लेकर कब्र तक और कब्र से लेकर मैदाने महशर तक। हमारी जमात के एक से एक बढ़कर आलिम दीन माशाअल्लाह यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमा है। आज की मुबारक रात के ताल्लुक से हदीस पाक में आता है कि मगरिब के वक्त से लेकर फजर के टाइम तक इस पूरे टाइम में अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया में तजल्ली फरमाता है। आसमान 7, 8, 9 है ना, लेकिन पहला आसमान जिसको हम लोग नजर से देख पाते हैं, इसमें अल्लाह तजल्ली फरमाता है अपनी शान के मुताबिक। मेरे बंदो, है कोई ऐसा मुझसे रोजी रोटी मांगे तो मैं उसको रिस्क दे दूं? है कोई ऐसा बंदा जो मुझसे गुनाहों की माफी मांगे तो मैं उसको गुनाहों से आजाद कर दूं, उनके गुनाहों को बख्श दूं? है कोई बंदा ऐसा जो अपने माँ बाप अहले खानदान के मग़फ़िरत बख्शिश की दुआ मांगे तो मैं उसके अहले खानदान की मग़फ़िरत कर दूं? ये रात दुआ कबूल होने वाली रात है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये रात अल्लाह से मांगने वाली रात है, इसलिए कि परवरदिगार अपने बंदों को देने के लिए हुक्म देता कि बंदों मांगो, उससे क्या मांगना चाहते हो, लेकिन आपका मांगना जायज तरीके पर होना चाहिए, नाजायज तरीके पर नहीं होना चाहिए, है ना। जो शरीयत में जिस चीज की इजाजत है, छूट है, उन्हीं चीजों को मांगिए। ये नहीं कि हमारा पड़ोसी मर जाए उसके घर में हम कब्जा कर लें, ऐसी दुआ कबूल नहीं होने वाली है। मांगी जाए तो दुआ इंशाअल्लाह आज की रात कबूल होगी। शायर कहता है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। आज की इस मुक़द्दस रात में हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं। कोई ये सवाल कर सकता है कि साहब आपने ये रात में इबादत की है, मिलाद बातें जलसा जुलूस क्यों? जितनी देर आप ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में हैं, ये भी इबादत का ही सवाब है, ये भी इबादत का ही सवाब मिल रहा है। सरकार बाबू हुजूर जैसे परेशान अल्लामा जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि थोड़ी देर अल्लाह के वली की बारगाह में बैठना ये सैकड़ों साल की इबादतें बेरिया से भी बेहतर है ना। तो ये बैठना भी आपका इबादत में शुमार है। औलाद रसूल के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, कुरान पाक और हदीस पाक के ताल्लुक से कुछ बातें सुनिए। पहली बात ये कि आज की रात में जहां तक हो
हो सके आप अपने गुनाहों से दिल ही दिल तौबा कर। तौबा मेन चीज है। अगर तौबा किए नहीं तो आपका गुनाह खाता माफ होने वाला नहीं है। लेकिन एक मसला और सुनिए, हमारे ऊपर हक दो तरह का, एक है अल्लाह का हक, इसको कहते हैं हक़ुल्लाह, और एक है बंदे का हक, जिसको कहते हैं हक़ुक़ुल इबाद। क्या मतलब? कि इबादतों में, नमाज में, ज़कात में, रोजे में कुछ कमी हुई है, ये अल्लाह का हक है। इन चीजों का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की बारगाह से माफी मांगिए। और अगर कर्जा ले लिया है, दे नहीं रहा, किसी की जमीन बेईमानी कर लिया, दे नहीं रहा, किसी का हक दबा लिया, दे नहीं रहा है, दूसरे भाई को ठग लिया, दे नहीं रहा है, कोई किसी की दुकान किराए पे लिया था, मालिक बन के बैठा है, दुकान वापस नहीं करता, तो ये इस तरह की चीजें हक़ुल इबाद में है, यानी बंदों का हक। इन मामलात का मसला ये है कि इसमें आपको बंदे से मामला क्लियर करना होगा। अगर बंदे से मामला क्लियर नहीं किए तो ये हक़ुल इबाद सिर्फ तौबा करने से, नफल पढ़ने से अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तो भाई थे, बड़ा वाला बहुत चाचा, हमारे को कहा कि तुम ये करो वो करो, घर का काम करते रहा, और ये सारी जमीन रजिस्ट्री ऊपर को जा करके अपने नाम रजिस्ट्री कर। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, छोटा भाई इंसाफ करते 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 ये दुनिया तो वो दुनिया, ये मेंबर वो प्रधान वो मुखिया, लेकिन बड़े भाई किसी की बात मानने को तैयार नहीं। समाज के लोग आए, बड़े भाई कहने लगे आप लोग आए हैं, आप आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे, जमीन के बारे में आप लोग कुछ नहीं बोलिए। जमीन का मसला कोई नहीं बोले तो क्या वो लोग चले गए। शरीयत के हिसाब से मसला किया, मुफ्ती साहब को बुलाया, भाई साहब आप ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो फार्म भर दिया, भाई का मामला है, सब क्लियर है, जमीन वाला मसला, वही तो गलती तो माफ करने के लिए वो जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, वही तो गलती माफ करने, ये सब वहां जाने से भी माफ होने वाला नहीं है। तो बहरहाल जो शरीयत का हुक्म है उस पर हमको आपका अमल करना चाहिए और जरूरी है। टाइम बहुत शॉर्ट है, चंद बातें सुन लीजिए। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा की एक हिस्सा तिलावत की है कि वो कुनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, सच्चों की सोहबत में रहो, सच्चों के दामने करम से लिपट जाओ। फायदा क्या होगा? पानी में डालिए, ऊपर तैरेगा, डूब जाएगा चूंकि भारी, लेकिन 50 ग्राम नहीं, 50 केजी नहीं, जहाज में, कौन सा जहाज? जो पानी जहाज है उसमें लगता है, लेकिन
उस पानी जहाज की वजह से वो मनो टनो लोहा जो कश्ती में लगाया जाता है, पानी पर चलती है कश्ती, तो जब कश्ती चलती है उसके साथ लोहा भी डूबता नहीं, चलता हुआ नजर आता है। इसलिए अकेला रहता तो डूब जाता, उस लोहे ने कश्ती की संगत अख्तियार कर ली है, तो ये भी पार हो रहा है। उसके साथ वो लोहा भी पार हो रहा है। बिला तशबीह मैदान महशर में हम और आप अपने गुनाह की वजह से थर थर कांप रहे होंगे। ऐसे में किसी को गौसे आजम का दामन मिलेगा, किसी को गरीब नवाज का दामन मिलेगा, किसी को मखदूम पाक का दामन मिलेगा, किसी को आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का दामन मिलेगा, किसी को मौलाना समरकंदी का दामन मिलेगा, किसी को सरदार हुजूर आली और बाबू हुजूर का दामन मिलेगा। जैसे ये लोग पार हो जाएंगे, इनका दामन पकड़ के इंशाअल्लाह हम लोग भी पार हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर आली, फैज़ान सरकार बाबू हुजूर हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला। और ये मैं नहीं कहता, बरेली के आला हज़रत कहते हैं कि दिल आपस अब से पत्ता सा उड़ा जाता है। अब तुमने देखा, दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। हज़रात मोहतरम, और ये भी सुना दूं, सरकार हुजूर आली सैयदी आकाई मौलाई सैयद शाह नूरे आली नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने हज के दरमियान के सामने हमारे सनापुर के बूढ़े आज खुदा बख्श साहब ने मुझसे खुद बयान किया कि हुजूर आली से मुलाकात हुई। और फरमाया हुजूर आली ने कहा कि मेरा जूता संभालो। जूता देने के बाद हुजूर आली कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं, मैं घबरा गया। वो दिन खत्म, हुजूर आली नजर नहीं आए, रात खत्म, हुजूर आली नजर नहीं आए, फिर सुबह हुई, हुजूर आली नजर नहीं आए, और जोहर के टाइम मैं इधर उधर तलाश किया, नजर नहीं आए। जोहर के टाइम देखता हूँ कि जहाँ हुजूर आली ने मुझे जूता अता किया था वहीं पर नजर आ रहे हैं, वहीं पर तशरीफ फरमा रहे हैं। और फरमाया हुजूर आली ने अगर महशर में अल्लाह ने मुझे बख्श दिया तो अकेले जन्नत में नहीं, अपने तमाम मानने वालों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर आली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक़ूलू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ, सच्चों के दामन में आ जा, सच्चों की सोहबत में आ जा। हज़रात, ये अपने नसीब की बात है। जो इंसान नहीं, इंसान मुसलमान खाने वाला, कुछ लोग जहन्नम में जलेगा। और ये नसीब की बात है, इंसान भी नहीं, जानवर, वो भी नापाक जानवर, कुत्ता। एक कुत्ता ऐसा भी है कि वलियों के सोबत और खिदमत की बरकत से वो कुत्ता भी जन्नत में नजर आएगा। ये तो नसीब की बात है। इंसान होकर जहन्नम में कुछ लोग जन्नत में जाए। सोहबत का असर, सोहबत का रंग है ना, इसीलिए कुरान ने हुक्म दिया के साथ हो जाओ, आका होनी चाहिए।
हाल में भी हो, अगर पीर से सच्ची अकीदत है, फायदा मिलेगा। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक आदमी की बेटी की शादी चला गया क्या औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बार बार बेटी की शादी है, बेटी की शादी आएगा तो मैं तुमको दे दूंगा। एक रुपया भी नहीं रोजाना तो हजारों को नजराना देते थे, मगर ये 3 दिन में कोई नहीं। अब वो जो आया था उसका मन खराब, बेकारे आया। ये 3 दिन अगर किसी पैसा वाले के पास जाता कुछ तो मिल जाता, लेकिन एक इम्तिहान था, आजमाइश में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा इनका चेहरा बता रहा है, मियां कोई नजर आया नहीं। अच्छा एक काम करो, ले जाओ, एक तो पैसा नहीं ऊपर से पुन्ना चुका उठी का लिखवा, लेकिन पीर साहब के सामने क्या बोल चले जाए। अमीर खुसरू पूरी जमात के साथ तशरीफ लाए, वो भी वहीं ठहरे। वाला चला, अमीर खुसरू एक ही जगह रात ठहरे। इसको कहते सुनिए, कहते हैं 11वीं आयत मेरे खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद की महक आ रही है, मेरे मुर्शिद की खुशबू आ रही है। यहाँ दिल्ली और तुमको यहाँ खुशबू आ रही है, दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। नहीं नहीं, मेरा सुनना सही, उनका कोई सामान यहाँ जरूर आया होगा, इसलिए कि मुझे मुर्शिद की खुशबू आ रही है। जब पता लगाया तो पता चला कि एक आदमी दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह से यहाँ आया हुआ है। उनको बेदार किया गया कि निज़ामुद्दीन औलिया का कोई सामान तेरे पास है? हाँ, उनका पुराना इस्तेमाल किया हुआ जूता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमीर खुसरू आए, फरमाया क्या इस जूते को बेचोगे? बेचने की क्या बात, लेना चाहे तो फ्री मिले, फ्री मिले। अमीर खुसरू कहते हैं नहीं, आज बगैर कीमत के लेकर इसे बेकीमत नहीं बनाना है, कीमत मांग ताकि तुम्हें मुर्शिद के इस्तेमाल किए हुए चीजों की कीमत का पता लगे। उस जमाने में 3 लाख रुपए, जल्दी से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बैठिए। 3 लाख रुपए दिए तो वो जूता जो लेके आया था, वो कहते कि आप 3 लाख रुपए में जूता खरीदेंगे? एक तो मेरा मजाक नहीं बन गया कि 3 दिन से 1 रुपया नहीं मिला और आप मुझको 3 लाख में मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अमीर खुसरू का जवाब सुनिए, अगर तुम 3 लाख में राजी हो तो मैं 3 लाख देकर ये जूता खरीदना चाहता हूँ, और अगर तुम 3 लाख में नहीं, अगर तुम मेरा कलेजा चाहोगे तो मैं सीने से कलेजा निकाल कर तुम्हें दे दूंगा, मुर्शिद का जूता हासिल कर लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश
खुशी खुशी 3 लाख में वो जूता खरीद लिया। उसे नहीं मालूम जूते की हैसियत क्या है। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना अमीर खुसरो जूते को अपने सर पर लेकर मस्तानावार दीवानावार दिल्ली पहुंचे। उस बूढ़े को देते तो 5-10 हजार रुपया देते, और इस बहाने 3 लाख अता भी फरमाया और अपने मुरीद खास हजरत अमीर खुसरो के दिल का इम्तिहान भी लिया। और जब आए मुर्शिद की बारगाह में, तुमने बहुत पैसा देकर खरीदा, अरजामी खरीदी, बड़े सस्ते में खरीद लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर ऐसी अकीदत व मोहब्बत हो तो इनाम ये मिलता है। इलाही निज़ामुल हक़ वल मिल्लत वद दीन निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं, अगर जायज होता, अगर जायज होता तो मेरे खुसरो को भी मेरी ही कब्र में सुलाया जाता। इसलिए इतना जरूर होगा कि आने वाला पहले उनके मजार पर फातिहा पढ़ेगा, मेरे मजार पर बाद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। शुरू बाहर गए थे किसी काम में, हजरत निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया। महीने बाद आए, मुर्शिद नहीं है, मजार बना हुआ है, इश्क देखे मेरा मुर्शिद इंतकाल कर गए। सोए हैं सेज पर, सोए हैं सेज पर, चल खुसरो अब ना भाएंगे देश निकल कर। अगर ऐसी अकीदत हो तो दुनिया में कब्र हश्र में सलात में मीज़ान में हर जगह पीर मुर्शिद का सहारा मिलेगा। मौलाई मलजाई सरकार बाबू हुजूर की हवाले कर रहा हूँ। एक बार जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत के आला हजरत। हाँ, ये नूरी कैलेंडर जो हुजूर सरकार हुजूर आली की तरफ से, सरकार बाबू हुजूर की तरफ से, खानकाए समस्तिया की तरफ से आप सबके लिए तोहफा है, तबरुक है। इसे घर में, दुकान में, मकान में, क्लिनिक में, ऑफिस में, दफ्तर में, मस्जिद में, मदरसे में, यानी पाक साफ जगह लगाइए, इंशाअल्लाह खैर बरकत होगी और आपके घर से कोई आफत भला मुसीबत वो भी दूर होगी। आप लोग उठ आएंगे तो मजमा डिस्टर्ब होगा, चूंकि बाबू साहब तकरीर होगी, आप लोग अपनी जगह बैठे रहे। हमारे अजीज बाबू शम्स तबरेज बंटी जा रहे हैं, ये आप अपनी जगह से इत्मीनान से 90 रुपया दे देकर ये नूरी कैलेंडर भी लेते रहिए और सरकार बाबू हुजूर की कीमती बातें, वाज़ व नसीहत की बातें, हिदायत की बातें सुनते रहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलना मिनत-तवाबीन वजअलना मिनल मुतताहिरीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व ख़ैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश-शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, अभी आप हज़रात ने हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महफ़िल अशरफ साहब की ज़बानी कुरान और हदीस की रोशनी में बेहतरीन खिताब समाअत की है। ये महफ़िल पाक जिसमें आप और हम हाजिर हैं, ये जनाब आबिद साहब ने बड़े शौक ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ मुनक़िद की है और उनके शौक और मोहब्बत का अगर देखना हो तो उनकी पिंडाल से और उनकी सजावट से आप अंदाजा कर सकते हैं कि रोड से लेकर के यहाँ तक काफी दूरी का फासला है, लेकिन वहां से लेकर के यहाँ तक फ्री कालीन बिछी हुई है, पिंडा लगा हुआ है, बत्ती लगी हुई है और फिर खाने पीने का भी बहुत बेहतरीन इंतजाम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जल शानहू उनकी साक़िदत हो मोहब्बत और उल्फत को कबूल फरमाएं और इसमें जो ज्यादती और कमी हुई है, कमी तो नहीं जो ज्यादती हुई है, अल्लाह ताला अपने फजल और करम से दरगुजर फरमाए। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र है और हम लोग खुश नसीब है कि अल्लाह जल शानहू ने आपको और हमको जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा के बाबरकत महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई है। आज हर मुसलमान जानता है कि आज कौन है, शब बारात है। सिर्फ इस अल्फाज का माना आपके समझ में आ जाएगा तो फिर इस रात की अजमत और बरकत आपके समझ में खुद ब खुद होता है। सिर्फ दो लफ्ज़ है, एक शब एक बारात। और शब किसका, ये पारसी का लफ्ज़ है। शब का माना है रात और बारात का माना क्या है, बरी होना, छुटकारा हासिल करना। क्या मतलब हुआ, शब बारात मिलाकर का मतलब हुआ बरी होने की रात, छुटकारा हासिल करने की रात। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इस रात ने अपने खुलूस के साथ तौबा कर लिया, चाहे आप 70 साल से गुनाह करते रहेंगे,
अगर खुलूस के साथ तौबा कर लिया आप गुनाहों से बरे हो ही गए। जहन्नम से आपने छुटकारा हासिल कर लिया है। अगर क्या करेंगे इस रात में बारगाह इलाही में इबादत करते करते जागते जागते और अपने गुनाहों का एहसास करते करते और खुलूस के साथ अपने गुनाहों पर पशेमान हो करके अल्लाह जल्ल शान अपने फज़ल व करम से चाहे आप कितने बड़ा गुनाहगार हो जाए, कितने बड़े सियाहकार हो जाए, अगर खुलूस के साथ तौबा कर लिया तो आप क्या हो जाएंगे, गुनाहों से भी बरी हो जाएंगे। जब गुनाहें खत्म हो जाएगी तो आपका ठिकाना कहाँ होगा, जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ईमान वालों किसी हाल में कभी भी चाहे कितना बड़ा सियाहकार हो, कितना बड़ा गुनाहगार हो, कितना बड़ा गुनाह सरजद हो जाए, किसी हाल में भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। अपने गुनाहों को देख करके कि हम तो 50 साल से नमाज नहीं पढ़े हैं तो हमारे तौबा बारगाह इलाही में कैसे कबूल हो सकता है। 50 साल से हम रोजा नहीं रख रहे हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं, अपने 50 साल को न देखे बल्कि अल्लाह की रहमत को देखिए। इंसान की गुनाह खत्म हो सकती है, इंसान की बदकारी खत्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जहां माँ की रहमत खत्म होगी, माँ कितना अपने औलाद पर रहीम और करीम है, माँ की अपने औलाद से कितनी शफकत है, कितना मोहब्बत है। जहां माँ की शफकत खत्म हो जाती है, माँ की मोहब्बत खत्म हो जाती है, माँ की रहमत खत्म हो जाती है, वहां अल्लाह जल्ल शान होकर रहमत शुरू ही हुई। और माँ की रहमत का अंदाजा लगाओ, वो किताब में लिखा है कि एक बेटा था, यतीम था, वो एक लड़की के साथ उनकी मोहब्बत हो गई तो माँ ने कितना मना किया, कितना डांट डपट किया, लेकिन बात बेटा बाज आने वाला नहीं। और उस माँ ने उस लड़की को भी डांट डपट कर लिया तो उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारे माँ ने मुझको बेइज्जत किया, जब जब तुम माँ को कलीजे को काट करके मेरे सामने पेश नहीं करोगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा कि नहीं, तुमसे शादी करूंगा। तो बेटा तो उस लड़के के मोहब्बत में पागल हो ही चुका था। रात को जब माँ सोई तो बेटे ने खंजर उठाया, माँ को ज़बह किया और उसके कलेजे को निकाल करके अब उस लड़की के पास ले जा रहा है। रात का अंधेरा है, ठोकर लगी, जमीन पर गिर पड़ा और माँ के कलेजे को लेके जा रहा है पलेट में। जब गिर पड़ा माँ के कलेजे की आवाज, माँ के कलेजे से आवाज आई कि बेटा चोट तो नहीं लगी है, तकलीफ तो नहीं हुई है। तो जब माँ की मोहब्बत का ये अंदाजा है तो माँ की मोहब्बत जहाँ खत्म होती है वहाँ अल्लाह जल्ल शान की रहमत शुरू हो जाती है। आज रात कितना अहम और कितना बाबरकत रात है, तो ईमान वालों आज रात को जाया मत कीजिए। आज रात को दुनियावी गुफ्तगू में, मोबाइल में, फजूल बातों में खर्च मत कीजिए, बल्कि क्या कर लो, अल्लाह की इबादत करते करते, कुरान की तिलावत करते करते, नफल पढ़ते, दुरूद पढ़ते, जो भी ज़िक्र अस्कार आपको याद है उसको क्या करो, रात को बसर करो और रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, आजिज़ी उनके सारे के साथ दुआ मांग करो, इंशाअल्लाह आपको कोई भी नेक मुराद हो वो जाया नहीं होगा, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ही जाएगा। आपके गुनाह भी माफ हो जाएंगे, आपकी नेक मुराद भी पूरा हो ही जाएगा। हदीस पाक में आता है कि 3 ऐसे बदनसीब इंसान भी इस दुनिया में है कि इस मुबारक रात में भी उसको माफी मिलने वाली नहीं। 3 ऐसे कमनसीब इंसान भी है कि जब तक वो अपने हरकत से बाज नहीं आता है
अल्लाह जल्ल शान इस बाबरकत रात में भी उसको क्या माफ नहीं फरमाता। सबसे पहले क्या है, शिर्क करने वाला जो अल्लाह के ज़ात और सिफात में शिर्क करता हो तो रात भर भी वो इबादत करता रहे, दुआ करते रहे, अपने गुनाहों को माफी करते रहे, जब तक वो शिर्क से बाज नहीं आता है, शिर्क से तौबा नहीं करता है, तब तक उसकी तौबा उसकी दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकता है। हजरत मुआज इब्न जबल हुजूर के जलील कदर साहबी है, यमन की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं और हुजूर की रद्दी बनी हुए हैं, सवारी पर सवार है, हुजूर के पीछे बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए, ये मुआज, हजरत मुआज इब्न जबल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह लब्बैक व सअदैक। फिर ने हुजूर ने पुकारा या मुआज, फिर हजरत मुआज इब्न जबल ने अर्ज किया लब्बैक व सअदैक, या अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। 3 मरतबा हुजूर ने पुकारा और 3 मरतबा हजरत मुआज इब्न जबल ने क्या अर्ज किया, लब्बैक व सअदैक। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलत अहुरिकत। अल्लाह के साथ कभी शिरिक मत बनाओ, चाहे तुमको कत्ल कर दिया जाए, चाहे तुमको जला दिया जाए, कत्ल करने को बर्दाश्त करो, जला देने को बर्दाश्त करो, लेकिन अल्लाह के साथ और सिफात में कभी शिरिक को मत जाओ। तो क्या है, जो इंसान अल्लाह के ज़ात और सिफात में शिर्क करता हो वो इस रात में भी उसको माफी मिलने वाली नहीं, उसकी दुआ उसकी इबादत अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल होने वाली नहीं। और दूसरा शख्स कौन है, दूसरा शख्स जो क्या कर रहा हो, वालिदैन के नाफरमान हो, वालिदैन को सता रहा हो, वालिदैन की नाफरमानी कर रहा हो, वालिदैन को परेशान कर रहा हो। वालिदैन का मुकाम क्या है, आपके रहमान नजदीक तो क्या है, बूढ़ा और बूढ़ी हो गई, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसको मुकाम दिया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया गया है और बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया है। आप उसको बड़ा और बड़ा कह रहे हो, लेकिन अल्लाह ने उसका मुकाम क्या मुकर्रर किया है, इस माँ को ये मुकाम दिया है कि जो बेटा माँ की खिदमत करेगा, माँ की ताज़ीम करेगा, माँ को राजी करेगा, तो माँ अल्लाह के बारगाह में दुआ करेगी अपने औलाद के लिए, उसका दुनिया भी कामयाब रहेगा, आखिरत भी कामयाब। और जो इंसान माँ बाप को राजी करे, चाहे जिंदगी भर भी नमाज पढ़ते रहे, शब कद्र मनाते रहे, शब बारात में इबादत करते रहे, उसके अल्लाह के बारगाह में न शब बारात का इबादत कबूल होगा, न फर्ज कबूल होगा, न नफल कबूल होगा, न सुन्नत अल्लाह के बारगाह में कबूल होगा। इसलिए अगर अब आपसे माँ बाप नाराज, माँ बाप को नाराज किए हुए अगर वो बहयात है, तो सबसे पहले क्या करो, उसको राजी कर दो, उससे माफी मांग लो। और अगर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो क्या करो, उसके कब्र पर हाजिरी दे करके जितना कुरान आपको याद है, जितने जिक्र आस्कार आपको याद है, उसको पढ़ करके उनके इसाले सवाब के लिए, उनके लिए इसाले सवाब कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी, आपकी इबादत अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ही जाएगी। और तीसरा कौन होगा, तीसरा वो होगा जो क्या कर रहा हो, मुदामिल खम्र, जो हमेशा शराबी पी रहा है, नशा कर रहा है। एक दो शराबी होते कभी कभी पी लिया, दोस्तों के चक्कर में पी लिया, या किसी गम और शादी के मौके पर फिर लिया, पी लिया, वो नहीं, मुदामिल खम्र जो हमेशा क्या कर रहा हो, सुबह भी शराब पी रहा है, शाम को भी पी रहा है, जिंदगी में आजकल टेबलेट भी निकले हुए हैं, नशे का टेबलेट, जैसे कि हमारे जवान आजकल बहुत सारे ऐसे कम नसीब है कि क्या कर रहा है, टेबलेट कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, नशे का। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो हमेशा शराब पी रहा हो,
जब तक वो शराब से बाज नहीं आता है, बारगाह इलाही में तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह जल शान उसकी इबादत को, उसकी रियाजत को, चाहे शब कद्र में हो, चाहे शब बारात में हो, अल्लाह के बारगाह में कभी कबूल हो ही नहीं सकता। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अत्ताइब मिन ज़म्ब कमन ला ज़म्ब लहू, कि जो खुश नसीब अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, चाहे किसी भी रात में हो, खास करके शब बारात के मौके पर, जहां मगरिब शुरू होते हुए अल्लाह जल शानहू की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल शुरू होता है। अल्लाह की रहमतें तो हर रात में होती है। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की रहमत पुकारती कि कौन है माफी मांगने वाला, कौन है तौबा करने वाला कि उसके तौबा कबूल किया जाए, कौन है रिज़्क़ तलब करने वाले कि उसको रिज़्क़ दिया जाए। हर रात को सदा लगाए जाती है, लेकिन शब बारात में आखिरी हिस्से में नहीं, बल्कि जैसे सूरज गुरूब हो जाता है, क्या होता है, सदाएं लगाए जाती है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रात बेहतर है कि दिन बेहतर है। वो के दो हिस्से, एक रात एक दिन है। उलमा ने लिखा है कि रात बेहतर है कि दिन बेहतर है। तो उलमा ने लिखा है कि रात और दिन के मुकाबले में रात बेहतर है। क्यों भाई? कि दिन में क्या होता है, एक हफ्ता 7 दिन का होता है। दिन में सिर्फ जुमा में एक घड़ी होती है जो अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन रात में क्या होता है, रात के आखिरी हिस्से में हर रात में क्या होती है, अगर इंसान खुलूस के साथ दुआ कर लेता है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो ही जाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि क्या है, दिन से क्या है, रात ही बेहतर है। इसलिए कि दिन में हफ्ते में एक बार दुआ कबूल होती है। एक ऐसी घड़ी जुमे के दिन में कि अगर उस घड़ी में इंसान दुआ कर लेगा, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो ही जाएगा। लेकिन रात में, हर रात में आखिरी हिस्से में अगर इंसान खुलूस के साथ तौबा कर लेगा, तो क्या होता है, हर रात में अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो ही जाती है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि दिन से क्या बेहतर है, रात ही बेहतर है। तो मुसलमान, आज मौका है, आज गनीमत का मौका है। हर इंसान गुनाहगार है, हर इंसान से आकार है, हर इंसान से गुनाह सरजद होती है। हुजूर फरमाते हैं कि कुल्लुकुम खताऊन व खैरुल खताईन अत-तवाबून, कि तुम में से बेहतर वही है, हर इंसान से गुनाह होती है, लेकिन सबसे बेहतर गुनाहगार वो है जो क्या करे, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे। और अल्लाह के रसूल ने क्या दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा जअलना मिनत तवाबीना व जअलना मिनल मुतत्ताहिरीन। ये हुजूर की दुआ है। और वज़ू के बाद इस दुआ को मांगा जाता है कि ये अल्लाह मुझको तौबा करने वालों में से बना, तौबा कबूल करने वालों में से बनाओ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि जब ये मौका मिले, क्या करो, अपने गुनाहों पर पशेमान होकर अपने गुनाहों की तौबा करो। वाक़यात में आता है कि बनी इस्राइल में एक शख्स था, गुनाहगार था, स्याकार था। एक दिन वो अपने बच्चे को लेकर क्या जंगल की तरफ जा रहा है, तो बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि ये अब्बा, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। बाप ने कहा कि जंगल तो बहुत बड़ा है। तो बेटे ने कहा कि इससे बड़ी भी कोई चीज है कि नहीं? तो बाप ने कहा कि इससे बड़ी चीज पहाड़ उस जंगल से बड़ा है। तो बेटे ने फिर पूछा कि अब्बा, ये पहाड़ से भी कोई बड़ी चीज है कि नहीं? बाप ने कहा कि हाँ, ये आसमान जो है ना, पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। फिर बेटे ने पूछा कि अब्बा, ये आसमान से भी बड़ी कोई चीज है कि नहीं? तो बाप ने कहा, सोचने लगा कि हाँ बेटे, इस आसमान से भी अपनी बड़ी चीज क्या है, तेरे बाप की करतूत, तेरे बाप के गुनाह। तो बेटे ने कहा कि अब्बा, आपके गुनाहों से भी कोई बड़ी चीज है कि नहीं? बाप ने कहा हाँ, कि मेरे गुनाहों से भी बड़ी चीज है, अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से बड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत हमारे करतूत से, हमारे गुनाहों से बड़ा है। तो लिखा है कि उस वक्त नबी को हुक्म हुआ, उस इंसान ने अपने गुनाहों का जब इकरार कर लिया, अल्लाह की रहमत की वसात का इकरार कर लिया, तो अल्लाह को उसकी बात इतना पसंद है कि उस वक्त नबी को हुक्म हुआ कि जा उस शख्स को, गुनाहगार शख्स को खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह जल्ल शान ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए उसने क्या कर लिया, अपने गुनाहों का एहसास कर लिया और अल्लाह की रहमत के वसात का इकरार कर लिया। अल्लाह की बारगाह में बोली इतना पसंद आई कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इस बोले के जरिए तमाम गुनाहों को माफ फरमाया। आज भी वो अल्लाह मौजूद है, आज भी अल्लाह की रहमत बरस रही है, आज भी सदा बुलंद हो रही कि गुनाहगारों मग़फ़िरत तलब करो। लेकिन मुसलमान को अपने गुनाह का एहसास है, अपने आप को गुनाहगार समझ नहीं रहा है, बारगाह इलाही में तौबा करने के लिए तैयार ही नहीं। अब यहाँ पर दो प्लेट गोश्त खा लेगा, चावल खा लेगा और जाकर के कब्रिस्तान में अगरबत्ती मोमबत्ती जलाएगा, जाकर के डर से सो जाएगा, फजर की नमाज में गायब हो जाएगा। नहीं मालूम फिर अगले साल आप और हमको ये रात नसीब होगी कि नहीं, हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि ये रात क्या है, कितने लोग होते हैं कि अभी मौजूद प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या महीने के बाद ये करेंगे तो वो करेंगे, और क्या होता है उसका नाम किस में आता है, जिंदों के लेट से कट करके मुर्दों में लिख दिया जाता है। इसलिए आज रात गनीमत समझ करके और आराम को तर करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में जुट जाइए, तो इंशाअल्लाह वल अजीज अल्लाह अपने फजल करम से आपके गुनाह भी माफ हो जाएगी और आपकी जो नेक तमन्ना वो भी पूरा हो जाएगा। दुनिया की भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत की भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अशाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह। हुजूर फरमाते कि शाबान मेरा महीना है और रमजान किसका महीना है, शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है। इसलिए आज रात 15वीं शाबान की रात है, ये बहुत मुकद्दस रात है, बहुत अज़मत वाली रात है, बरकत वाली रात है, ये मग़फ़िरत वाली रात है, ये अज़ाब से निजात देने वाली रात है। लेकिन शर्त यह है कि हम लोग इस रात को क्या करें, इस रात की अज़मत और तक़द्दुस को दिल में रख करके अपने गुनाहों पर बेशर्मान होकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अपने गुनाहों पर गिड़गिड़ाए और आइंदा गुनाहों से बाज रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह अपने फजल करम से तमाम गुनाहों को माफ फरमाएगा। अल्लाह जल्ल शानो आपके और हमारे इस महफिल पाक में हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस रात की बरकतों से, अज़मतों से, रहमतों से आपको भी मुस्तफीद फरमाया, हमको भी मुस्तफीद फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू आपको भी इस रात में खैर की तौफीक अता फरमाए, इबादत की तौफीक अता फरमाए और हमको भी हर मुसलमान को इस रात की कद्र अज़मत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब या रसूल
मत लिया कर या नबी या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब या अनवर दिखाना कलमे तैयब बढ़ाना अपने दामन में छुपाना या सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.